बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के सिर में एक बहुत बड़ा चक्र तेजी से घूम रहा है। जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा चाक चलाने पर उसमें से धीरे धीरे बर्तन बन के निकलते हैं, ठीक वैसे ही इस भक्त आत्मा के सिर में चल रहे इस तेज और बड़े से चक्र में से देवी देवताओं के संत महापुरुषों के स्वरूप निकल निकल कर आसमान में स्थापित होते जा रहे हैं। श्री राम जी, विष्णु भगवान जी, शिव भगवान जी, गणेश भगवान जी, नारद जी सहित सारे देवी देवता, 9 देवियां सहित हजारों संत महापुरुषों के स्वरूप एक के बाद एक निकल निकल कर आसमान में स्थापित होते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा आसमान से थोड़ा नीचे पवन में स्थित एक बड़े से कमल के फूल पर विराजमान है। कमल के फूल में विराजमान इस भक्त आत्मा के पास में ही थोड़ी ही देर में एक दूसरा बड़ा सा कमल का फूल और प्रकट हुआ और उस दूसरे कमल के फूल पर श्री गुरु महाराज जी विराजमान हैं। आसमान से देवी देवता इस भक्त आत्मा सहित श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने आने वाले सभी देवी देवताओं को श्री गुरु महाराज जी चरणामृत देकर विदा कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में बहुत बड़े बड़े चक्र घूम रहे हैं और उन सभी चक्रों में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी ने अपने गले में गोटा किनारी वाले हार डाले हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में पंप चलाने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों के बीच में एक तीसरी आँख बनी हुई है और उस तीसरी आँख में एक चक्र घूम रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में क्षीर सागर के दर्शन करवाए। इस बड़े से क्षीर सागर में यह भक्त आत्मा एक बड़ी सी शिव पिंडी बनी हुई है और इस शिव पिंडी के ऊपर एक ज्योति जल रही है। कुछ ही देर में देखा कि इस क्षीर सागर में 33 करोड़ देवता भी 33 करोड़ छोटी छोटी पिंडियों के रूप में बनकर स्थापित हो गए हैं और इन सभी 33 करोड़ शिव पिंडियों पर भी आत्मा द्वारा बनी
शिव पिंडी पर जलने वाली ज्योति की तरह छोटी छोटी ज्योतियां जल रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में श्री कृष्ण भगवान जी को मोर से खेलते हुए दिखाया। एक बहुत ही सुंदर मोर है और उसके बड़े बड़े पंख हैं। वह मोर कभी श्री कृष्ण भगवान जी के इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है और कभी चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। और श्री कृष्ण भगवान जी भी उस मोर के कभी इधर घूमते हैं, कभी उधर घूमते हैं और कभी इधर उधर चारों ओर घूमने लगते हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में मोतियों की माला पहनी हुई है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी की श्री समाधि स्थल की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के घर पर श्री बजरंग बली जी आए हैं। ध्यान में ही यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब के दर्शन करना चाह रही है। जैसे ही इस भक्त आत्मा को श्री बजरंग बली जी ने देखा, वैसे ही इस भक्त आत्मा से बोले कि चलो हम भी श्री नगली साहब चलते हैं। यह कहकर बजरंग बली जी ने इस भक्त आत्मा का एक हाथ पकड़ा और हवा में उड़ते हुए श्री नगली साहब के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में रंग बिरंगे तारों से भरे हुए आसमान के दर्शन करवाए। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के श्रीमुख पर और चारों ओर सैकड़ों छोटे छोटे चक्र घूम रहे थे। एक चक्र श्री गुरु महाराज जी के श्री माथे पर भी घूम रहा था और उस चक्र में से रोशनियां निकल रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री गुरु महाराज जी के साथ में एक बहुत ही घने जंगल में एक ऐसे स्थान पर जा रही है जहाँ पर कभी राजा विक्रमादित्य जी ने तपस्या की थी। घने जंगल में जाने पर इस भक्त आत्मा ने देखा कि चारों ओर पेड़ों पर सांप और बिच्छू लटके हुए हैं। चारों ओर से शेर और चीतों की आवाज आ रही है। इन सभी जानवरों को देखकर इशारों में ही डरते हुए इस भक्त आत्मा ने श्री गुरु महाराज जी की ओर देखा। इस भक्त आत्मा को अंदर से डरते हुए देख श्री गुरु महाराज जी बोले कि तुमको हमें देखना है या इन जानवरों को देखना है? चलो ध्यान पर बैठो, कुछ नहीं होगा। श्री गुरु महाराज जी द्वारा यह आज्ञा करते ही यह भक्त आत्मा निश्चिंत होकर ध्यान पर बैठ गई। जैसे ही विक्रमादित्य जी द्वारा तपस्या की गई जगह पर यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर प्रकाश से भर गया और इस भक्त आत्मा के शरीर के अंदर से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया
कि आज इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में एक बहुत बड़ा सूर्य बना हुआ है और इस सूर्य में से निकलने वाली रोशनियां अंदर की ओर समाती जा रही हैं। इस भक्त आत्मा के शरीर के अंदर समाती जा रही सूर्य की इन रोशनियों के कारण इस भक्त आत्मा का पूरा शरीर भी रोशन हो गया है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में त्रिकुटी में एक ज्योति के दर्शन करवाए। इस ज्योति में से रोशनियां निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक प्लेट में कुछ बूंदी के लड्डू रखे हुए हैं और छोटे से श्री कृष्ण भगवान जी घुटनों के बल सरक सरक कर लड्डू लेने के लिए लड्डुओं की ओर जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा आज ध्यान पर बैठी, वैसे ही इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से ओम 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 की आवाज के साथ में ओम निकल निकल कर चारों ओर फैलते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और एक बहुत बड़ा सोने का मुकुट भी धारण किया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों के, कलियों के, मोतियों के, सोने के और गोटा किनारी वाले बहुत सारे हार हैं। श्री गुरु महाराज जी इन हारों से लदे हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन की सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में एक बड़ी सी नदी के दर्शन करवाए। इस बड़ी सी नदी में एक बहुत ही सुंदर नाव है और उस नाव में इस भक्त आत्मा के साथ में श्री गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं। श्री गुरु महाराज जी उस नाव को चला रहे हैं और नाव को चलाते हुए नदी का भ्रमण करवा रहे हैं। नदी का भ्रमण करवाते करवाते इस भक्त आत्मा से कह रहे हैं कि अभी तुम्हें उस पार करने का समय नहीं आया है। जब तुम्हें उस पार करने का समय आएगा, उस दिन हम तुम्हें जरूर पार लगा देंगे। तब तक इस नाव में बैठकर इस नदी का आनंद लो। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी अपने सामने बैठी हुई बहुत सारी संगत की ओर नजरें घुमा घुमा कर देख रहे थे। पूरा आसमान विभिन्न प्रकार की रोशनियों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां आ जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने
अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की नाभि में एक बहुत बड़ा चक्र बना हुआ है और उस बड़े से चक्र के अंदर एक हवन कुंड बना हुआ है। चक्र के अंदर बने हुए इस हवन कुंड में प्रकृति द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ में आहुतियां डाली जा रही हैं और आहुति डालने पर धुआं निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज तक इस भक्त आत्मा को विभिन्न देवी देवताओं द्वारा, नारायण भगवान द्वारा, शिव भगवान जी द्वारा, राम जी द्वारा, विष्णु भगवान जी द्वारा, श्री कृष्ण भगवान जी द्वारा, गणेश भगवान जी द्वारा और सैकड़ों संत महापुरुषों सहित देवी देवताओं ने जो शक्तियां प्रदान की हैं वह सारी शक्तियां गोल गोल घूमते हुए एक चक्र में स्थापित होकर इस भक्त आत्मा के चारों ओर घूम रही हैं और यह चक्र इस भक्त आत्मा के शरीर का आवरण बना हुआ है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंत्र को सुनाया। ध्यान पर से उठने के बाद भी अभी तक इस भक्त आत्मा को अनहद में वही मंत्र लगातार श्री कृष्णाय गोविंदाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः सुनाई दे रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर गली में सफाई की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी अपनी नज़रें घुमाकर इस भक्त आत्मा सहित सामने ध्यान पर बैठी हुई बहुत सारी संगत की ओर दृष्टि डाल रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा की नाभि में एक रंग बिरंगी रोशनी वाला चक्र घूम रहा है। इस चक्र के ऊपर एक कलश है और कलश के ऊपर आम के पत्ते और आम के पत्तों के ऊपर एक नारियल है। इस नारियल के ऊपर बहुत ही सुंदर शेरा वाली माता रानी के दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि पूरी सृष्टि में चारों ओर सिर्फ जल ही जल है। इस जल में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इस जल का बहाव बहुत ही तेज है। इस जल में यह भक्त आत्मा एक ज्योति बनी हुई है और ऊंची ऊंची लहरें उठने के बावजूद भी
यह ज्योति उस जल में स्थिर बनी हुई है, ना तो डगमगा रही है और ना ही पानी का इस ज्योति के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि आज श्री गुरु महाराज जी ने सफेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और कलियों के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज बाग में से फूलों को चुनकर और उन फूलों से हार बनाकर श्री गुरु महाराज जी को पहनाया। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे और इन चक्रों के ऊपर भी दो दो के जोड़े में और दो आँखें दिखाई दे रही थीं। उन दोनों आँखों में भी चक्र घूम रहे थे। इस प्रकार से आँखों के ऊपर चक्र, चक्र के ऊपर फिर दो जोड़े में आँखें, उन दोनों जोड़ आँखों में चक्र, इस प्रकार से दो दो करके जोड़े में आँखें दिखाई दे रही थीं और उन आँखों में भी चक्र घूम रहे थे। श्री गुरु महाराज जी के माथे के ऊपर भी एक चक्र घूम रहा था और उस चक्र में भी दो के जोड़े में आँखें नजर आ रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने साक्षात श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही ऊंचे और सुंदर आसन पर विराजमान होकर सामने बैठी हुई बहुत सारी संगत को अपना प्रवचन, अपना सत्संग सुना रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में माता रानी के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। ध्यान में माता रानी इस भक्त आत्मा के सामने प्रकट हुई और प्रकट होकर इस भक्त आत्मा के श्रीमुख पर हमेशा के लिए विराजमान हो गईं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी ने आज सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के गले में गोटा किनारी वाले हार हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में लंगर बांटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए, जिसमें इस भक्त आत्मा ने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के माथे पर एक चमकीला तारा बना हुआ था और उस तारे में से रोशनियाँ निकल निकल कर इस भक्त आत्मा की त्रिकुटी में समाती जा रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्रीमुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं, वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नाम ना लिया
और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत तक हम आप पहुंचाएं। जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।